नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृष राशि पर, टॉरस। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त वृष राशि वालों को अपनी हर काम में, अपने हर रास्ते पे अड़चनों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। वो जो भी करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, और फिर देखेंगे कि इससे निकलने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी सिचुएशन की हम बात करेंगे वो आपकी भी हो सकती है या किसी ऐसे इंसान की जिससे आपका रिश्ता है या जिसकी वजह से आपको परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त कोई ऐसा इंसान जो काफी पावरफुल है, पर यह इंसान एक बदले की भावना में है क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ है, काफी इमोशनल है। वजह हो सकती है किसी रिश्ते का टूटना, हो सकता है किसी एक रिश्ते के टूटने की वजह से इस इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुश्किलें उसके करियर में भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस वक्त इस इंसान की जिद है कि जो भी उसने खोया है या जो भी वो चाहता है वो पाकर रहेगा, फिर चाहे जो भी हो। और इसी की वजह से इसकी कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये इंसान हार मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है ये इंसान काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा था, पर शायद अब ये और इंतजार नहीं करना चाहता। अब इसको लगता है कि अब इसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से इस इंसान के पास कोई प्लान है और अब उस प्लान पे वो काम कर रहा है या करने जा रहा है, क्योंकि जो भी वो पाना चाहता है वो उसके लिए एक बड़ा मौका है अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने का। और इसी की वजह से ये इंसान इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। तो अगर आप या कोई इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है उसकी ये सिचुएशन है, तो आगे देख लेते हैं कि इस सब के पीछे वजह क्या है और इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि केतु का आपके रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को डिटैच होने को कहता है, छोड़ने को कहता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों, इंसान हो, पैसा हो या कुछ और। अगर केतु अच्छे प्रभाव ना दे रहा हो तो इंसान किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से, किसी भी रिश्ते से इतना अटैच हो जाता है कि वो उसे छोड़ नहीं पाता। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को पीछे छोड़ नहीं पाते और वजह यही होती है। तो हो सकता है ये आप हैं जो अपना पास्ट छोड़ नहीं पा रहे, या कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ नहीं पा रहा और इसी की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी बनी हुई है। और दूसरी वजह हो सकती है मंगल और शुक्र का प्रभाव। मंगल और शुक्र दोनों अगर अच्छे हों तो ये रिश्तों में एक बहुत पैशनेट एनर्जी लेके आते हैं, रिश्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग लेके आते हैं। और यहीं पर अगर इस एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये रिश्तों में डिजास्टर भी लेके आ सकती है। रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, रिश्तों में झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं और एक दूसरे के मन में बदले की भावना भी आ सकती है। तो इसीलिए अगर इस वक्त आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो हो सकता है कि आप या आपका साथी इस एनर्जी को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से प्यार की जगह यहाँ पर झगड़े और बदले की भावना बनी हुई है। अब अगर देखा जाए कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें से कैसे निकला जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि दोनों लोग जो इस सिचुएशन में हैं दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। और अगर आप वो इंसान हैं जो अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, जो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप शायद
अपनी तरफ से कोशिशें कर तो रहे हैं, पर आप आगे बढ़कर बात करने में हेजिटेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास 2 रिश्ते हों और वो ये समझ नहीं पा रहे कि किस रिश्ते को बनाया जाए और किस रिश्ते को छोड़ा जाए। पर जो भी है, जिस भी रिश्ते पर वो अटके हुए हैं, उस रिश्ते पर अटकने की वजह भी है, क्योंकि शायद ये वो इंसान है जिसके पास वो सारी गुड क्वालिटीज, सारी खूबियां हैं जिसके साथ आप भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते और इसकी वजह से ही आप यहाँ पर अटके हुए हैं, पर आपकी बात नहीं बन रही, इसकी वजह से आपका दिल भी टूटा हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको सब कुछ ढंग से प्लान करना है। अगर अभी तक आप बैक स्टेज बैठकर या औरों की मदद लेकर ही अपनी कोशिशें कर रहे थे, पर आपकी तरफ से कोई भी पहल नहीं थी, तो आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करके देखनी है। जितने अच्छे से इंसान अपने काम खुद कर सकता है, उतने अच्छे से कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि औरों की मदद ना लें, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वो करिए। आप औरों की मदद लेना चाहते हैं, आप लीजिए, पर आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ साइन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास हेजिटेशन है, अगर आप डरते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी या आपका मान सम्मान खराब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बात करने के ढंग पर निर्भर करता है। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है या आपकी बात करने का ढंग अच्छा है, तो आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये सब सिर्फ बात करने के अंदाज से होता है या आप क्या बात कर रहे हैं उस पर निर्भर होता है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए। बस अपनी तरफ से बात करके देखनी है, अपनी तरफ से अपना प्रस्ताव रखना है, बाकी आपका जवाब आपको मिल जाएगा। पर इतना है कि इंसान की तरफ से कोई ना कोई कोशिश तो होनी चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि जिस इंसान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसके दिमाग में चल क्या रहा है या उसके विचार क्या हैं। तो इसीलिए अपनी तरफ से बात करना भी बनता है। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। आपका अच्छा बुरा तो सिर्फ आप जानते हैं। तभी कहते हैं सलाह लें सबकी, पर करें अपने मन की। तो इसीलिए करिए वो जो आपको सही लगता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।